ओके परफेक्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी हो गई है। या ब्रो। परफेक्ट, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हम्म। ओके। सो मैंने मेरे डोमेन में जो है कि अभी लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे एजर एक्टिव डायरेक्टरी का पोर्टल है। सेकंड वाला पोर्टल जो है आपको ऑफिस 365 एडमिन का पोर्टल है। फिर इसके बाद आपको एक एंड पॉइंट जो है कि उसका मैं पोर्टल ओपन करता हूँ। endpoint.microsoft.com, ये अपना जो है कि इंट्यून का इनकी। पोर्टल है। हम्म। करेक्ट। तो अभी जो है कि कल हम लोगों ने कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, ग्रुप और ये सब पूरा देख लिया जो भी एजर एक्टिव डायरेक्टरी में देखना था। SSPR कैसा इनेबल करते हैं, मतलब सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट। अभी आज थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि एंड पॉइंट मैनेजर एडमिन होता क्या है और इसके अंदर कैसे कैसे हम लोग थोड़ा सा वर्क करते हैं। तो जो है कि फर्स्ट आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो डैशबोर्ड। डिवाइस कितनी इनरोल है, उसका स्टेटस क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल्ड है कि फेलियर, आपके जो है कि ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी लगी है कि नहीं लगी है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, अगर बनाया भी है तो फेल दिखा रहा है कि ओके है। जो भी वो पूरा सब आपको स्टेटस यहाँ पे ही दिख जाएगा। कभी कभी जो है मैनेजर लोग अपने से बोलते हैं कि कंप्लायंस डिवाइस, नॉन कंप्लायंस डिवाइस, तो ये सब का स्टेटस बताओ क्या है क्या नहीं। अगर उसका अचानक से ही मूड किया और ऐसे ओपन करके देख लिया डैशबोर्ड और कहीं पे भी उसको एरर दिखा, तो अपने को काम पे लगा देगा वो कि भाई ये क्या है, ये देखो और उसको रेक्टिफाई करो। सेकेंड थिंग है कि जब ऑडिटर के मूड में यही आता है कि फर्स्ट पेज उन लोग देखते हैं, यहाँ पे डिवाइस का स्टेटस, कंप्लायंस, ये सब जो भी है। ऑल सर्विसेज इसकी तो ऐसी ही है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी यहाँ पे डिवाइसेस। डिवाइसेस में क्या है कि आपका यहाँ पे ऑल डिवाइसेस दिखेंगे, जितने भी आपके इनरोल है और अनइनरोल भी जो भी हैं आपके यहाँ पे डिवाइसेस। भले से आपके विंडोज हो, आईओएस हो, एंड्रॉयड हो, मैक हो, जो भी हो, यहाँ पे पूरे आपके डिवाइसेस दिखेंगे। डिवाइसेस नेम है, मैनेज बाय है, ओनरशिप क्या है, उसका कंप्लायंस स्टेटस क्या है, ओएस वर्जन क्या है, ओएस क्या है, वो पूरा डिटेल यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। उसका फिर इसके बाद कौन सी यूजर को अलाइन है वो, फिर इसके बाद उसका चेक इन टाइमिंग क्या है, उसके ऊपर कब उसने वर्क किया है, कब नहीं किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे मॉनिटर का कुछ स्क्रीन है। असाइनमेंट स्टेटस क्या है, वो डिवाइस किसको असाइन हुई है नहीं हुई है। असाइनमेंट फेलियर, अभी ये तो नया नया प्रीव्यू उसका आया है। तो ये सब जो है कि अलग अलग चीजें ये एक एक क्लियर होते जाएंगे जब हम लोग काम करना चालू कर देंगे। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि एक मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कि कौन कौन से हम लोग जो है कि डिवाइसेस इनरोल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि हम लोग कितना जो है कि डिवाइस, मतलब समझो कि एक यूजर है 5 डिवाइस यूज कर सकता है। डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, 0 से 15 इसका रहता है। इसके बाद थर्ड हम लोग एक एपीएन सर्टिफिकेट बनाएंगे, एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस। वो क्यों बनाते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग एज्योर से अपना लिंक करेंगे, गूगल अकाउंट जो भी है। ठीक है। सो विंडोज और आईओएस, आईपैड, मैक, एंड्रॉयड, ये सब जो दिख रहे हैं आपको प्लेटफॉर्म, इतने प्लेटफॉर्म जो है कि ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सपोर्ट करता है। तो अभी मैंने लाइनक्स, क्रोम ओएस पे अभी तक काम नहीं हुआ है क्योंकि क्रोम ओएस नया नया अभी आ रहा है और लाइनक्स का सिस्टम मैंने कभी रेडी नहीं किया है। एंड्रॉयड, मैक ओएस का भी सिस्टम नहीं देखा मैंने, सिर्फ आईओएस और विंडोज और एंड्रॉयड, ये तीनों के ऊपर काम किया मैंने। और जहाँ तक ज़्यादातर यही सब चल ही रहा है। और सब करेंगे लेकिन जहाँ पे बड़ी टीम रहेगी वो सब जगह ऑलरेडी सब सेटअप किया हुआ रहता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना तो आप वैसा लैब बनाओ, उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ठीक है। दीपक ब्रो, सॉरी के लिए, हाँ। बट मैक ओएस में पता क्या डिफरेंस होता है? हम लोग को हम्म। और सिर्फ इसमें ट्रस्ट करना पड़ता है, बाकी सारा एंड्रॉइड जैसे ही फीचर रहता है, जैसे एंड्रॉइड बोल रहा है वो ये अपना विंडोज जैसे विंडोज ही करेक्ट, रहता है। बस बट खाली जो मैक है। ओएस में जब हम लोग यूजर को असाइन करते हैं उसमें ट्रस्ट करना पड़ता है, ट्रस्ट का ऑप्शन आता हाँ, है अलग से। वही एपीएन सर्टिफिकेट जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, हम्म। वो प्रोफाइल में से जैसे अपना आईओएस के अंदर हम लोग आईओएस आईपैड जो मोबाइल के अंदर करते हैं, सेम एज इट इज हम लोग मैक ओएस के अंदर भी करते हैं। सेम टू सेम काइंड वही ऑफ है। सिमिलर सिमिलर। हाँ, लेकिन बस खाली क्या है कि वो मैं कभी ओएस इंस्टॉल नहीं किया इसलिए मालूम नहीं है उतना, लेकिन काम कैसे करता है वो देखा है मैंने।
अच्छा कैसा रजिस्टर करते हैं उसको, कैसा अन इनरोल करते हैं, इनरोल कैसा करते हैं, सेम एज इट इज। ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं, बस खाली एक छोटा सा डिफरेंस, एक दो छोटा डिफरेंस है, बाकी सेम है। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे जो है कि यहाँ एक डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पे दिखाना था मुझे कि क्या है। एनरोल डिवाइस सबका सब यहीं पे खेल होने वाला है अपना पूरा। ऑटो पायलट के लिए अगर देखेंगे तो सबका सब यहीं पे खेल होएगा। फिर हम लोग अभी बोल रहा था मैं आपको कि डिवाइस रिस्ट्रिक्शन वाला कुछ चीज, डिवाइस लिमिट क्या होती है। एनरोलमेंट डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन, ये पूछा ज्यादा कभी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में ये रहता है। और इसका वो लोग पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितना रहता है या फिर डिवाइस लिमिट हम लोग कितना सेट कर सकते हैं। अभी जब मैं ये पोजीशन पे गया यहाँ पे इनरोलमेंट डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन, इसका देखो आप लोग, डिवाइस में गया और जो है कि इनरोल डिवाइस के ऊपर गया मैं। इनरोल डिवाइस के अंदर जो है कि यहाँ पे इनरोलमेंट डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन है। इसके अंदर जो है कि बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी बनाई रहती है डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे डिवाइस लिमिट 5 सेट की गई है, असाइन टू ऑल डिवाइसेस। अगर इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है तो प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। अभी यहाँ डिवाइस लिमिट है, यहाँ पे बस खाली आप एडिट पे क्लिक करो। डिवाइस लिमिट बाय डिफॉल्ट 5 सेट की है, आप 1 से लेके 15 तक सेट कर सकते हो। कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिवाइसेस रहते हैं तो कहीं 5 होते हैं। समझो कि आपने 5 बार इनरोल कर दिया और छठे बार आप चाह रहे हो कि इनरोल करूं, तो वो नहीं करने देगा, आपको प्रॉब्लम आएगा। तो फिर आपको जो है कि डिवाइस क्लीन अप करना पड़ेगा। वो यूजर के अकाउंट में जब डिवाइसेस दिखेगा वहां से आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि हम लोग इसको 5 ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद यहाँ पे इंक्लूडेड ग्रुप है ऑल डिवाइसेस, हर एक डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है कि आपका क्लियर, कोई एडमिट हो रहा है तो एडमिट करते जाओ। इसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको एक एपीएन सर्टिफिकेट में बोल रहा था बनाने के लिए कि क्या होता है एपीएन सर्टिफिकेट। डिवाइसेस पे गया मैं, यहाँ पे आईओएस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ओके। क्या ये हुआ? अमेजन एप्पल पुश नोटिफिकेशन है ना? हाँ करेक्ट। तो ये एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस हम लोग बनाते क्यों है। अभी समझो कि आप एंड्रॉयड के अंदर कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अगर आईओएस डिवाइस के बारे में अगर आया तो एप्पल आपको पहले ही डिनाई करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट होता कौन है मेरे सेटिंग में चेंजेस करने वाला। ठीक है, तो हम्म। वो बोलेगा कि आप मेरे साथ पहले एक लिंक क्रिएट करो, एक ट्रस्ट जो रिलेशनशिप पहले मेंटेन करो, फिर इसके बाद में आपको अलाउ करूंगा। और वो भी लिमिटेड फीचर ही आपको अलाउ करूंगा, पूरा का पूरा अलाउ करने नहीं देगा वो। तो जब हमें माइक्रोसॉफ्ट से एप्पल के साथ लिंक कराना रहता है तो हम लोग को एक एपीएन सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं, एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है। ब्रो, दीपक हाँ ब्रो, हाँ इसके लिए हम लोग को एप्पल स्टोर में जाके लॉगिन करना पड़ता ना? हाँ हाँ, वो करना पड़ता है पूरा। ठीक है, तो ये अरे काफी कैसा टाइम करते हैं। हो गया। हाँ कैसा करते हैं, ये साल एक बार आपने एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस क्रिएट कर दी और उसको आपने अच्छा, आपके फिर ना? एजोर इंट्यून के पोर्टल पे जब आपने अपलोड कर दिया, फिर वो 1 साल के बाद ही रिन्यू होता है। और फिर नहीं जो करना पड़ता। डेट आपको दिया है वो डेट पे रिन्यू करो या उसके एक दिन पहले जो भी है, जब भी आपको टाइम मिले उसके पहले ही रिन्यू करो। लेकिन अगर वो डेट क्रॉस आप करते हो तो फिर से जितने भी आपके इनरोल हुई डिवाइसेस हैं सबको फिर से री इनरोल करना पड़ेगा, वो भी एप्पल वाली डिवाइसेस। एंड्रॉयड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी पे एप्पल वाले से ही प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग को एक एपीएन सर्टिफिकेट जब बनाना है तो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे डिवाइसेस में आओ, आईओएस और आईपैड के ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे जो है कि आईओएस आईपैड इनरोलमेंट दिख रहा है। जब आप इनरोलमेंट करोगे यहाँ पे इंट्यून रिक्वायर है एपीएम एप्पल एमडीएम पुश सर्टिफिकेट टू मैनेज एप्पल डिवाइसेस
एंड सपोर्ट मल्टीपल इनरोलमेंट मेथड्स, सेटअप द MDM पुश सर्टिफिकेट। ठीक है, जो अभी हिंदी में बताया वही सब यहाँ पे इंग्लिश में बता दिया उसने। और ये रट्टा रटाया जो है कि याद कर लेने का, क्योंकि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा जब इंटरव्यू देंगे हम लोग। एपीएन सर्टिफिकेट अब हम लोग को जो है कि क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट रिक्वायर टू मैनेज एप्पल डिवाइस पे जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्टेप्स पूछता है। ठीक है, ये स्टेप्स जो है कि कभी भी याद रखने का, क्योंकि पूछते हैं कि एपीएन सर्टिफिकेट आप कैसा रिन्यू करते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ, तो ये इसके 5 ही स्टेप्स है। अभी आपको स्टेटस दिख रहा है नॉट सेटअप, डेज, ये सब कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर कुछ भी नहीं दिख रहा है डिटेल। ठीक है, जब आप ट्राई करोगे सब चालू हो जाएगा, जब एक बार आप कॉन्फ़िगर करोगे तो। आई ग्रांट माइक्रोसॉफ्ट परमिशन टू सेंड बोथ यूजर एंड डिवाइस इंफॉर्मेशन टू एप्पल। देखो अभी क्या कर रहा है, ये अपने तरफ से ग्रांट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट का परमिशन टू सेंड बोथ डिवाइस और यूजर का इंफॉर्मेशन एप्पल को देने के लिए। मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड द इंट्यून सर्टिफिकेट साइन इन रिक्वेस्ट, CSR फाइल जिसे हम लोग बोलते हैं। कौन सा फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं? CSR। क्वेश्चन में यही पूछते हैं हम लोग कि CSR फाइल, जब आप लोग स्टेप बताओगे तो ये CSR अगर आप भूल गए तो फिर वो समझेगा कि भाई इसको आता नहीं है। तो CSR फाइल जब आप लोग डाउनलोड करोगे, अभी CSR का फुल फॉर्म भाई देख लेना, उतना मुझे भी पता नहीं है। डाउनलोड द इंट्यून सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट यही है, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। CSR का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट साइन इन रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एप्पल पुश सर्टिफिकेट। आपने सेकेंड स्टेप जो है कि डाउनलोड कर लिया। थर्ड ऑप्शन है क्रिएट एप्पल MDM पुश सर्टिफिकेट। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। अभी क्रिएट करना है, ये लिंक पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, आपको एक एप्पल के अकाउंट पे लेके जाएगा, एप्पल जहाँ पे आपको एप्पल में खुल जाएगा करेक्ट, एप्पल आईडी। यहाँ पे आपका एक यूनिक एप्पल आईडी बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कंपनी के नाम से क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो कोई भी कर सकते हैं ग्लोबली, हाँ हर एक एप्पल आईडी एक्सेप्ट करता है ये। करेक्ट, अभी मेरे पास जो है कि रेडीमेड में बनाया बनाया हुआ है। मैंने दूसरा जो है कि रजिस्टर्ड जब किया था तो वो बता रहा हूँ, समझो कि मेरे पास एप्पल का ईमेल आईडी मैंने बना लिया है। और नेक्स्ट करता हूँ, आप एक ऐसा रजिस्टर्ड करना है वो भी मैं बताऊंगा, उसके लिए मैंने SOP बना के रखी है। कुछ नहीं, जैसे हम लोग जीमेल का अकाउंट बनाते हैं सेम वैसे ही इसका भी अकाउंट बना ही सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे अभी आया है यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 906। ब्रो ठीक है, ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये डिफॉल्ट आया है ना, तुमने सेट किया था? डिफॉल्ट मैंने सेट किया था। जब फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ़िगर करते हो ना, फर्स्ट टाइम आप हम्म। जब एप्पल आईडी क्रिएट करते हो उसी समय वो वन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाता है। वो ठीक तो है, होता है। हाँ, तो ये अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए भी है। अभी यहाँ तो उसने बस खाली मेरा ईमेल आईडी मतलब मोबाइल नंबर पूछा, अगर मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं होता तो मुझे ईमेल आईडी वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती। अभी मैंने ये दूसरे अकाउंट पे जो है कि क्रिएट करके रखा था, दूसरे अकाउंट को लिंक करके रखा है। चलो इसको मैं रिवोक कर लेता हूँ या फिर इसको डिलीट ही कर देता हूँ, इसको रिवोक कर देता हूँ। समझो कि आपका एक फ्रेश एकदम ऐसा बन के आ जाएगा, आपने नया नया बनाया। ये जो आपको ये सब दिख रही है ये नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट नया नया जब रहेगा तो आपको बनाना कैसा, आपके पास ऐसे ही पूरा पोर्टल ओपन होके आएगा, यहाँ पे लिखा है क्रिएट सर्टिफिकेट। जब क्रिएट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है एप्पल के, वो सब आपको पूछेगा। पढ़ना है तो आप पढ़ लो, नहीं तो आई हैव रीड द एग्रीमेंट और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नोट लिखना है, अपलोड योर सर्टिफिकेट साइन इन रिक्वेस्ट, हम लोग को जो डाउनलोड किया हम लोगों ने CSR फाइल वो अपलोड करना है। और यहाँ पे जो आपको नोट लिखना है आप वो नोट लिख दो। अभी मेरा जो है अ, ये जो EMS इंट्यून का है इसका ईमेल आईडी मैं ले लेता हूँ, तो आप लोग डोमेन आईडी जो भी है EMS इंट्यून। APN सर्टिफिकेट आज का अगर डेट डालना तो आप आज का भी डेट डाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तो आ ही जाएगा वो। ठीक है,
आपने ऐसा जो भी आपको नोट डालना है यहाँ पे XYZ नोट भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे CR नंबर होता है, चेंज रिक्वेस्ट, ये जो है चेंज रिक्वेस्ट में आती है कभी भी। और जब यहाँ पे चूज फाइल पे आप क्लिक करोगे, जो आपने डाउनलोड किया है इंट्यून CSR फाइल, इंट्यून CSR फाइल आपने डाउनलोड किया, उसको क्लिक करो और ओपन करो। यहाँ पे आ गया और इसको अपलोड करो। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे दिया है, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड ए पुश सर्टिफिकेशन। ये जब आपने यहाँ पे कर लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। कहीं यहाँ से ये पोर्टल से आप कभी भी इधर उधर जाना नहीं, सीधा डाउनलोड करो। आपके पास जो है कि अभी PEM करके सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन मतलब जो भी है, PEM करके सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। सेम आपको पोर्टल पे आना है। थर्ड स्टेप आपने परफॉर्म कर लिया है। फोर्थ स्टेप पे बोला है इंटर द एप्पल ID यूज टू क्रिएट योर APN सर्टिफिकेट। तो जो मैंने एप्पल ID से लॉगिन किया था, वही एप्पल ID यहाँ पे आपको इंटर करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया एप्पल के साइट से, वो यहाँ पे अपलोड करो। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और जो मैंने PEM करके सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है वो यहाँ पे अपलोड करूंगा। अपलोड होने के बाद क्या क्या मैंने फर्स्ट स्टेप किया, मैंने फर्स्ट स्टेप उस एग्री किया। एग्री करने के बाद CSR फाइल डाउनलोड किया। थर्ड पे जो है कि मैंने एप्पल के साइट पे जो है कि ओपन किया, मैंने एप्पल का साइट। वहां पे जो है कि मैंने अपना सर्टिफिकेट जो है कि क्रिएट किया। ठीक है। जब क्रिएट करने के बाद फिर आपको डाउनलोड, आपने एक PM सर्टिफिकेट किया, सर्टिफिकेट जब आपने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है आपको अपलोड करना। अपलोडेड योर MDM पोस्ट सर्टिफिकेट, आपका MDM पोस्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। और यहाँ पे डिटेल देखो, दिख रहा है आपको एक्टिव डेज अंटिल एक्सपायरेशन 365 डेज, एक्सपायर कभी होएगा 2023 को। सब्जेक्ट ID आपका ये है, एप्पल ID आपका ये है, सीरियल नंबर ये है। ये आपका एप्पल APN सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे बन गया। देखो जैसे आपने वहां पे बनाया, ये सब जितने भी ऑप्शन थे ये सब इनेबल हो गए। ओके, इस सब के बारे में अभी तक मैंने कुछ भी उतना जो है एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन आपको मैंने बताया अभी कि APN सर्टिफिकेट कैसा हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी सोचो कि 1 साल हो गया, 1 साल होने के बाद मुझे अभी फिर से उसको रिन्यू करना है। तो रिन्यू करने के लिए भी मैं सेम पेज पे आऊंगा, iOS एनरोलमेंट पे भी जाऊंगा, और सेम APN MDM पोस्ट सर्टिफिकेट पे जाऊंगा। जो लेट ज्वाइन हुए हैं भाई, उसके लिए देखो एक चांस मिल गया, और समझो कि मुझे फिर से ये रिन्यू करना है। मेरा 2023 आ गया। रिन्यू करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन एग्री हो गया, फिर इसके बाद डाउनलोड है CSR। आपने CSR फाइल डाउनलोड किया, यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर MDM पोस्ट सर्टिफिकेट। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपका पेज जो है कि आपने एप्पल ID डाला वहाँ पे। अच्छा, पूछ ही रहा है, चलो। इसी के बाद आएगा ब्रो रिन्यू करेक्ट, आईडी एप्पल का ID आपने डाला, के बाद रिन्यू। पासवर्ड, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो आपके पास बोला ना मैंने कि ऐसा आएगा ऑप्शन। तो ये मैंने जो है कि ये वाला रजिस्टर्ड किया, फर्स्ट वाला। सेकंड वाले पे ध्यान नहीं देना, सेकंड वाला मैंने जो है कि रिवोक कर लिया था। अभी फर्स्ट वाले पे मैंने किया है 2020 उसका एक्सपायरेशन है, और स्टेटस उसका एक्टिव है। समझो कि जब मुझे इसको रिन्यू करना है, तो यहाँ पे अपने का ऑप्शन है रिन्यू का। रिन्यू पे जब क्लिक करेंगे, आप नया सर्टिफिकेट नहीं क्रिएट करोगे। जब सेकेंड टाइम मैं रिन्यू करूंगा, नया सर्टिफिकेट भूल के भी आप लोग क्रिएट नहीं करना। और आप समझो कि उसको क्रिएट कर भी लिए, तो डाउनलोड नहीं करना, उसको डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना। नहीं तो इसमें क्या आएगा कि आपका जितने भी यूजर पिछले वाले APN सर्टिफिकेट से ट्रस्ट रिलेशन क्रिएट करके एक्टिवेट हैं, और जो कि बात कर रहे हैं MDM से, फिर वो सब के सब भूल जाएंगे। इसीलिए जो अपना है 23 को अपना रिन्यू होने वाला है, तो उस ये जो 20 दिसंबर 20 दिसंबर है, 21 दिसंबर ना हो, 20 दिसंबर को आप रिन्यू करो या फिर उसके एक दिन पहले कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये याद रखना कि इसके पहले ही होना चाहिए। रिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे,
आपको जो भी यहाँ पे इंटर करना है डिटेल आप इंटर करो। इंटर डिटेल करने के बाद आपने जो डाउनलोड किया है CSR फाइल सेम यहाँ पे अपलोड करो। और फिर इसके बाद उसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ गया। फिर इसके बाद ये डाउनलोड करो। आपके पास डाउनलोड भी हो गया। डाउनलोड होने के बाद फिर आप जो है कि इंट्यून के पोर्टल पे चले जाओ। आपको एप्पल आईडी यहाँ पे पूछा है। जिस एप्पल आईडी से आपने आपका एप्पल अकाउंट जो है कि लॉगिन किया था वो। इसके बाद जो आपने पेम करके डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे अपलोड करो। अपलोड कर दोगे तो आपका फिर से वो रिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे वो रिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेंजेस मालूम नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग आज ही कर लेने तो 2023 में करोगे तो मालूम पड़ जाएगा चेंजेस। अगर किसी के पास एप्पल मोबाइल है तो वो अभी चेक कर सकता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका APN सर्टिफिकेट हम लोग कैसा रिन्यू करते हैं ये मालूम पड़ा। डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन कितना है 1 से लेके 15 तक हम लोग को जितना भी सेट करना है उसके बीच में हम लोग सेट कर सकते हैं। 3 करना है तो 3 करो, 5 करना है तो 5 करो, नो प्रॉब्लम। दो चीजें हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं डिवाइसेस पे गया और यहाँ पे एक एंड्रॉयड डिवाइस का ऑप्शन है। ठीक है। एंड्रॉयड डिवाइस में जब मैं गया यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस ओवरव्यू तो उसने दिखाई दिया है। एंड्रॉयड डिवाइसेस जितने भी इनरोल रहेंगे यहाँ पे सब दिखाएंगे। एंड्रॉयड इनरोलमेंट मैंने तो अभी क्या किया कि एप्पल का जो है कि मैंने जो है कि रजिस्टर्ड कर लिया। उसका भी जो APN सर्टिफिकेट रहता है लिंक करने के लिए मतलब क्रिएट करने के लिए मैंने वो कर लिया। अभी होता है अपना एंड्रॉयड इनरोलमेंट। अभी एंड्रॉयड इनरोलमेंट में भी बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पे देखो है एक एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। ये एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब इसमें क्या है कि जो आप लोग अभी स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आप मोबाइल में देख रहे होगे तो उसमें कंपनी पोर्टल और जो है कि आउटलुक एप्लीकेशन ये सब आप एप्लीकेशन समझो कि डाउनलोड कर लिए। ऐसे भी डाउनलोड हो ही जाता है। उसके ऊपर कुछ भी ब्रीफकेस जैसा मतलब साइन सिंबल कुछ भी नहीं रहता है। अगर आप सेम अभी जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस में ऐसा हो गया। ठीक है। एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में आपके कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर ब्रीफकेस वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। समझो सेम अगर आपने जो है कि यहाँ पे एक स्कूल और वर्क प्रोफाइल वाला एक ऑप्शन आता है उसके ऊपर आपको ब्रीफकेस दिखेगा। अभी मुझे पहले बात जो है कि यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा मेरा गूगल प्ले अकाउंट जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक ये सब जो दिखेंगे आपके मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर तो विदाउट इसके नहीं दिखेंगे। तो पहले अपने को जो है कि लिंक करना पड़ेगा। नहीं दिखने तो चाहिए। एंड्रॉयड एंटरप्राइज ओके सॉरी हाँ। जो एंड्रॉयड एंटरप्राइज में ही आपको ब्रीफकेस ऑप्शन दिखता है। एंड्रॉयड एंटरप्राइज में ब्रीफकेस ऑप्शन दिखता है। ये वाले में नहीं दिखता है। एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं दिखता है। तो अगर मुझे अपना प्ले स्टोर ये सब गूगल प्ले जो है कि अगर मुझे लिंक करना है तो सेम मैं एज इट इज यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ। यहाँ पे स्टेटस आपको जो है कि नो दिख रहा है। गूगल अकाउंट कोई भी अवेलेबल नहीं है। सेम आपको एग्री करना है और जो है कि लॉन्च गूगल कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है। जब आप गूगल पे गए तो आपको साइन इन या फिर यहाँ पे आपको नया अगर जो है गूगल अकाउंट क्रिएट करना है कंपनी के नाम से तो आप क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास मैंने ऑलरेडी क्रिएट सेम करके रखा है गूगल पे। जीमेल का अकाउंट। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं यही बोल रहा था सेम जैसे उसमें लॉगिन करते हैं वैसे गूगल प्ले में भी करना पड़ता है। करेक्ट। इसको वेरिफिकेशन कोड ठीक है। यहाँ पे आपका ये साइन इन हो गया। क्लिक हेयर टू कंप्लीट द साइन अप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करना है। ओके तो वो कंप्लीट हो गया अपना क्लोज भी हो गया। और यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा कि ओके
स्टेटस जो है सेटअप हो गया, आपका गूगल अकाउंट ये लिंक हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट आपने ये कर दिया, और यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है आपको रिन्यू करना या नहीं करना। आपको अगर डिस्कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो इजीली, तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने आपका गूगल अकाउंट जो है कि इसके साथ आपने जो है कि अटैच कर, लिंक कर दिया आपने। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, ये पहले ऑप्शन जो है कि इनेबल नहीं था, ये इनेबल हो गया। अभी ये सब के ना भी बहुत अलग अलग फंडे हैं। यहाँ पे लिखा है पर्सनली ओन डिवाइस विथ वर्क प्रोफाइल। आपका खुद का डिवाइस रहेगा, लेकिन उसके ऊपर वर्क प्रोफाइल लगी रहेगी। आजकल ये कंपनी में ज्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वाला जो है एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, ये वाला बंद होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया है कि ये बंद होने वाला है। तो इसकी वजह से फिर अपना ये अब चलेगा पर्सनली ओन डिवाइस विथ वर्क प्रोफाइल। लेकिन बहुत से लोग ये रेडी BYOD है, नहीं है। हाँ, ये BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ओन डिवाइस, ब्रिंग द ओन हाँ डिवाइस। हाँ, पर्सनली ओन डिवाइस को हम लोग बोलते हैं BYOD। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में कर दिया BYOD क्या होता है, तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस मतलब वो आपका पर्सनल डिवाइस है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है कि लिखा है कॉर्पोरेट ओन डेडिकेटेड डिवाइस। कंपनी का है, डेडिकेटेड डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर कैसा एनरोलमेंट होता है ये जो है कि थोड़ा सा आपको बाद में एक्सप्लोर करूंगा। इसके ऊपर SOPs है, ये तीनों के मेथड अलग अलग हैं, लिटिल बिट चेंजेस है। यहाँ पे कॉर्पोरेट ओन फुल्ली मैनेज यूजर डिवाइस। अभी ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट ओन डेडिकेटेड, कॉर्पोरेट ओन फुल्ली मैनेज यूजर डिवाइस। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट ओन डिवाइस विथ वर्क प्रोफाइल, कॉर्पोरेट ओन डिवाइस विथ वर्क प्रोफाइल, ये फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों ऑप्शन सेम है। यहाँ पे आपका पर्सनल हो गया मोबाइल, और यहाँ पे कॉर्पोरेट का मोबाइल हो गया, लेकिन ये दोनों का जो है कि डिफरेंट है। यहाँ पे डेडिकेटेड डिवाइसेस के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे मैनेज्ड यूजर के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे जो है कि आप यूजर के ऊपर कंट्रोल रख के डिवाइसेस का आप काम कर सकते हो। मतलब अभी यूजर को आप बोलोगे कि ये यूजर है, इसको VPN प्रोफाइल लगना चाहिए तो लगेगा, ये यूजर को ये एप्लीकेशन लगना चाहिए तो लगेगा। अगर आप डिवाइसेस के ऊपर आ जाओगे तो डिवाइसेस में क्या, आप डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, ना कि यूजर के ऊपर। आपने डिवाइसेस का कुछ ऐसा एक डिवाइसेस का रूल ये मतलब ये बना है, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है। तो आपने डिवाइसेस कुछ समझो कि 10 डिवाइस है, आपने HR को दे दिया, 10 डिवाइस है सेल्स वाले को दे दिया। तो सेल्स वाले का एप्लीकेशन HR लेके करेगी क्या, और HR वाले का एप्लीकेशन सेल्स वाला लेके क्या करेगा। तो वो केस में वो लोग यूजर के ऊपर बाइफरकेट कर सकते हैं, या तो डिवाइस के ऊपर बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। अगर वो लोग यूजर के ऊपर बाइफरकेट करेंगे तो जैसे वो इनरोल करेगा सबके सब, वो यूजर के जो भी एप्लीकेशन असाइंड हुए रहेंगे, वो एप्लीकेशन और डिवाइस के ऊपर इनरोल आ जाएंगे। और डिवाइस के बेस पे करेगा, तो जैसे यूजर लॉगिन करेगा उसके ऊपर, समझ। तो यहाँ पे डिवाइसेस में डिफरेंट हो जा रहा है। अगर यहाँ पे अकाउंट्स वाला बंदा जो है कि जाएगा लेकर HR के पास, HR का डिवाइसेस है और अकाउंट्स वाला लॉगिन करेगा, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं निकल पा रहा है। तो ज्यादातर हम लोग यूजर वाले पे देखते हैं, लेकिन ये दोनों के ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया है एज ऑफ नाउ इंट्यून में। लेकिन मैंने एयरवॉच के अंदर काम किया है। आपने जैसे लॉगिन किया आप, और वो डिवाइस को जो है कि एप्लीकेशन असाइन हुए रहते हैं कि इतने एप्लीकेशन से, क्योंकि वहाँ पे सेल्स वाले बंदे रहते थे, तो सेल्स वाले बंदे को जो है कि इतने एप्लीकेशन है, बाय डिफॉल्ट वो जो है कि जाने ही जाने चाहिए। जैसे उसने लॉगिन किया, फटफट फटफट सब डाउनलोड होना चालू, ऐसे चीजें रहती हैं। तो ज्यादातर ये आपका पर्सनल लोन डिवाइस पे चल रहा है। और ये लेवल तक आपको जाने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लगेगा। ये सब जो चीजें आपको बता रहा हूँ मैं, ये लेवल पे जाने के लिए एक्सपीरियंस लगेगा। और फिर इसके बाद यहाँ अगर आपको किसी कंपनी में अगर ऐसे L1 काम भी मिल गया, तो वहाँ पे जो आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, या फिर L3 है, L2 है, वो लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम करते रहते हैं, और ये सिंगल टाइम सेटअप है। इसके अंदर बार बार कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। अगर आपने एक बार APN सर्टिफिकेट रिन्यू कर दिया, तो 1 साल के बाद ही आपको फिर रिन्यू करना है। एक बार आपने गूगल अकाउंट लिंक कर दिया, तो फिर वो जब तक आपका टेनेंट बंद नहीं होएगा तब तक वो चलते ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पे एनरोलमेंट प्रोफाइल है। अभी आप लोग जो बैंक में यूज कर रहे हो, मेरा जो है कंपनी पोर्टल पे लॉगिन करो, वो सब करो। तो वन टाइम एक्टिविटी है।
और अभी वो एक्टिविटी कर रही है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर समझो कि आपने यहाँ पे जो है कि पर्सनल और कॉर्पोरेट ओन डिवाइस विद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज, अगर ये क्लिक करते हैं तो क्या क्या आता है वो बताता हूँ। इसके पहले भी एक कुछ है कि कितने डिवाइस वो सपोर्ट कर सकता है, और जो है कि उसका हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। एनरोलमेंट डिवाइस प्लेटफॉर्म और एनरोलमेंट डिवाइस लिमिट, आप लोग को मैं अंदर अंदर लेके गया था ना, वो जो है कि ये लिमिट सेट करने के लिए। अगर आपने डिवाइसेस पे ही क्लिक किया और इसको स्क्रॉल डाउन किए नीचे, तो यहाँ पे ही आपको देखो मिल गया। आपके काम का ये दो चीज है, एक रिस्ट्रिक्शन वाला है और एक ये इनरोलमेंट डिवाइस प्लेटफॉर्म वाला है। जब आप प्लेटफॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको 5 प्लेटफॉर्म दिखेंगे। तभी यहाँ पे एंड्रॉयड रिस्ट्रिक्शन का देखो है। अभी एंड्रॉयड में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, विंडोज में रिस्ट्रिक्शन है, मैक ओएस में है और आईओएस में है। अगर आपने एंड्रॉयड पे क्लिक किया, जो डिफॉल्ट पॉलिसी तैयार होके आई रहती है ऑल यूजर पे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गए, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस प्लेटफॉर्म अलाउड हैं। ऑल यूजर को ये सब प्लेटफॉर्म अलाउड है। अभी यहाँ पे देखो एंड्रॉयड एंटरप्राइज वर्क प्रोफाइल और एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, आईओएस आईपैड, मैक ओएस और एमडीएम। ठीक है, विंडोज का जो है एमडीएम बोलते हैं, ये सब के सब अलाउड है। लेकिन यहाँ पे मैक ओएस में क्या है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वर्जन जो है कि यहाँ पे सेट नहीं कर सकते बस। और इस सब में आप सेट कर सकते हो। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो जो है कि आपको पूछेगा यहाँ पे। अभी समझो कि एंड्रॉयड एंटरप्राइज वर्क प्रोफाइल, आपको वर्क प्रोफाइल जब दिखाऊंगा तो समझेगा, लेकिन अभी हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ये डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर वाला मैं बता सकता हूँ, और आज हो ही भी जागे। अभी एंड्रॉयड एंटरप्राइज वर्क है, दो का दोनों सेम है, बस चेंजेस ये है कि इसके अंदर आपको ब्रीफकेस दिखेगा और इसके अंदर नहीं दिखेगा। वर्क प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि एक आपका पर्सनल प्रोफाइल होता है मोबाइल में ही, एक पर्सनल प्रोफाइल का ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा एक विंडो बनेगी वर्क प्रोफाइल की। तो वर्क प्रोफाइल में आपका पूरा जो भी समझो कि आपके पास आउटलुक का एप्लीकेशन है, आपका एक पर्सनल अकाउंट भी है लेकिन एक प्राइवेट अकाउंट भी रहेगा। तो आपका एक आउटलुक एप्लीकेशन आपके तो पर्सनल में रहेगा, और दूसरा जो आउटलुक प्रोफाइल बनेगा वो आपके वर्क प्रोफाइल में बनेगा, और वहाँ पे ब्रीफ केस रहेगा। उसके अंदर आप पर्सनल ऐड नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पे वन ड्राइव, आउटलुक, जो जो आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है वो सब वहाँ पे देखेगा, लेकिन एज ए ब्रीफ केस दिखेगा। एक पार्टीशन बन जाएगा, एक वर्क प्रोफाइल हो जाएगी, एक जो है कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल हो जाएगी। और यहाँ पे आप वर्जन भी उसका सेट कर सकते हो कि मिनिमम वर्जन कितना सेट करना है, मैक्सिमम कितना करना है। अभी पर्सनली वन, ठीक है, तो यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर सेम एज इट इज। अभी आपको जो है कि ये एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर इसको नहीं शो करना है, एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी इसको बंद करने का ठान लिया है, तो कुछ सालों में वो बंद ही कर देगा। लेकिन मैं खुद इनिशिएटिव लेके मैं बोलता हूँ कि बंद कर दो और एंड्रॉयड एंटरप्राइज वर्क रखो और ये तीनों ऑप्शन रखो। तो मैं इसको ब्लॉक करूंगा तो ये शो नहीं करेगा अपने को ऑप्शन। तो यहाँ से जो भी हम लोग इसका सेटिंग कर सकते हैं, इसका प्लेटफॉर्म जो है वर्जन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिवाइस का प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ गया रहेगा कि डिवाइस का प्लेटफॉर्म लोग कैसा सेलेक्ट करते हैं। और असाइनमेंट ग्रुप जो है कि यहाँ पे ऑल डिवाइसेस पे है, सेम एज इट इज। अगर हम लोग iOS रिस्ट्रिक्शन का देखेंगे यहाँ पे ऑल यूजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी देखो वही सब चीजें हैं। एंड्रॉयड एंटरप्राइज है, एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब चीजें हैं सेम एज इट इज जो वहाँ पे आपने देखा। मैक ओएस का क्या है, मैं भी देख लेता हूँ आज, इसमें भी वही चीजें सब। इसके बाद विंडोज रिस्ट्रिक्शन, विंडोज रिस्ट्रिक्शन में भी वही है जो हम लोगों ने पहले वाले में देखा था। तो ज्यादातर अपना एम इसके ऊपर, अगर विंडोज का तो इसके ऊपर काम चलता है, लेकिन ये सब करने की कुछ जरूरत है नहीं। जैसा है सेम एज इट इज रखना है बस। खाली अगर आपका कुछ एंड्रॉयड रिस्ट्रिक्शन और iOS रिस्ट्रिक्शन में करना है तो आपको वही जो मैंने बोला कि अभी डिवाइस एंड्रॉयड एडमिनिस्ट्रेटर को ऑफ करते हैं, क्योंकि वो आजकल अब मार्केट में अभी जो है कि ज़्यादा चल रहा है।
तो सब लोग धीरे धीरे बंद ही कर देंगे उसको। और यहाँ पे लिमिट रिस्ट्रिक्शन तो आपको पता ही चलेगा कि कितना हम लोग लिमिट रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है, अभी एंड्रॉयड का हम लोग देख रहे थे, और एंड्रॉयड इनरोलमेंट। जब एंड्रॉयड इनरोलमेंट का आ गया तो यहाँ पे आपका पर्सनल एंड कॉर्पोरेट ओन डिवाइस विथ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज। जब कभी भी हम लोग टिकट लॉक करते हैं ना, तो अपने को वो पूछता है कि आपका डिवाइस कौन से टाइप में इनरोल है। तो हम लोग उसको बोलेंगे भाई हमारा जो डिवाइस है एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल में इनरोल्ड है। ठीक है। अगर अपना ऐसा जो है कि ये वाला रहेगा तो उसको बोलना है पर्सनली ओन डिवाइस विथ वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल बोल देंगे तो समझ जाएगा। या फिर डिवाइस एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर विथ वर्क प्रोफाइल अगर आप बोलोगे तो भी समझ जाएगा। तो ये दोनों में चीजें अलग अलग होती हैं। अभी आपको जो ब्रीफ केस वाला ऑप्शन बता दिया वैसे ही होता है। अभी सेम समझो कि मैं कॉपी कर लिया इसको, अभी यहाँ पे जाता हूँ। देखो ये क्यों बंद करने के लिए बोला है। Android device administrator capabilities has been suspended by Android Enterprise. ठीक है। As a result, we recommend using Android Enterprise if it's supported your country region। कुछ देशों में चल रहा है, कुछ देशों में नहीं चल रहा है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट अपने पेज पे डाल दिया है कि भाई हम लोग ये धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो एंड्रॉयड सपोर्ट कर रहा है, जो एंड्रॉयड का मालिक है वो बंद करा रहा है। अभी एंड्रॉयड के मालिक में बोलेंगे तो कौन हो सकता है ये। गूगल वाला ही आजकल ज्यादा चल रहा है ना। या फिर एंड्रॉयड डिवाइस का जो मतलब प्लेटफॉर्म चल रहा है, जैसे आईओएस का प्लेटफॉर्म है, तो आईओएस के प्लेटफॉर्म में जो है कि मैक वाला बंदा है तो वो सब बंद करेगा। तो इसमें यही चीज है, अगर समझो कि अपने को तभी भी आप प्रोसेस करना है, चलो नहीं ये ठीक है आपका टर्म्स एंड कंडीशन मैंने पढ़ लिया, और नहीं लेकिन तभी भी मुझे आगे जाना है, तो जब तक ये चलेगा तब तक चलाएंगे। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज लगेंगी कुछ नहीं लगेंगी, वो माइक्रोसॉफ्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने दे दिया है। दिस सेटिंग इनेबल एंड्रॉयड ओल्डर मैनेजमेंट मेथड device administrator to manage corporate data and apps. You can still manage your device with device administrator, but we recommend that you switch to Android Enterprise for the most up-to-date and secure feature। आपको बोला ना, अगर कुछ पॉलिसीज कुछ फीचर्स ये सब चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो उसमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है कि कंसर्न जो है कि साइन करके फिर आप आगे जा रहे हो। Use device administrator to manage device. By enabling this feature, you grant the Microsoft permission to send both user and device detail information to Google। क्योंकि ये गूगल ही सब प्लेटफॉर्म बंद कर रहा है। गूगल बोल रहा है कि भाई तुम 13 14 15 पे जाओ। जो एंड्रॉयड का वर्जन बन रहा है वो गूगल के ही हाथ में ना। अभी यहाँ पे लिखा है पर्सनल एंड कॉर्पोरेट ओन डिवाइस विद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज। चलो ये कॉपी मैं करके ले लेता हूँ और इसको ही हम लोग बनाते हैं। इसके ऊपर मैं यस किया, और यस करने के बाद अपने को किधर गया वो, ओके। तो अब डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल हो गया। जब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वही इनेबल हो गया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी चेंजेस अभी नहीं करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप लोगों ने ये बना लिया तो इसके अंदर एक आता है कंप्लायंस पॉलिसीज और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज। ये दो चीजें हैं और ये बहुत डीपली है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं कि कंप्लायंस पॉलिसी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि आपका जो सेटिंग है, सेटिंग के रिलेटेड चेंजेस, लेमन टर्म। और कंप्लायंस पॉलिसीज मतलब आपने जो सेट की है अब उसको अगर वो मीट नहीं करेगा तो जेल ब्रोकन हो सकता है, ये सब अलग अलग चीजें। कंप्लायंस पॉलिसीज में अभी तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर दिखाया मैंने, आपने ये एक्टिवेट कर दिया ये वाला फीचर। ये वाला अभी तक आपने जो है कि एक्टिवेट नहीं किया कुछ भी, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो आपने डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेट करके रख दिया है। कंप्लायंस पॉलिसीज पे चलते हैं। अगर हमने एंड्रॉयड का लिया तो अभी एंड्रॉयड का ही मैं लेके आगे चलता हूँ, ठीक है, और कहीं पे नहीं जाएंगे। जब एंड्रॉयड पे आप गए, एक और फीचर, ये सब करने के पहले हम लोग को क्या है ना कि एक माइक्रोसॉफ्ट का जो भी लिंक है एमडीएम के साथ, ठीक है, वो इनेबल करना पड़ता है। और वो इनेबल कैसा करते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट एजर के पोर्टल पे जाते हैं, ठीक है। और एजर के पोर्टल पे आपको यहाँ पे एक एमडीएम का फीचर दिखेगा, कहीं पे दिख रहा है क्या एमडीएम।
मोबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है, MDM एंड MAM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट और एक मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। जब आप इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख गया है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है, इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे MDM यूजर स्कोप, यहाँ पे आपको ऑल करना है और यहाँ पे आपको सम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे MDM टर्म्स फॉर द यूज URL, MDM डिस्कवरी URL, MDM कंप्लायंस URL। ठीक है, जब हम लोग का मोबाइल अगर इनरोल होता है तो वो क्या क्या बैकएंड में सर्च करता है। सब लोग बोलते हैं ना कि बैकएंड में क्या क्या चलता है, किसके वजह से वो चलता है, किस लिए फिर प्रोफाइल वो लेता है। ऐसा थोड़ी है ऑटोमेटिक जो है कि MDM अपने पास से वो कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती है। अगर MDM टर्म्स ऑफ यूज URL, ये URL पे जाएगा वो portal.manage.microsoft.com पे। MDM डिस्कवरी, जैसे हम लोग ऑटो डिस्कवर करते हैं मोबाइल अपना आउटलुक के लिए कि कॉन्फ़िगर हो जाता है अपना प्रोफाइल, तो वही केस में ये MDM डिस्कवरी ये URL पे जाता है, enrollment.management जो भी है। MDM कंप्लायंस का URL ये है, कंप्लायंस सेटिंग चेक करने के लिए ये है। फिर MAM मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजर का क्या है, अभी इसके अंदर जो है मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजर का ये डिस्कवरी टूल पे जा रहा है। अभी इसका MAM टर्म्स फॉर यूज URL इसका अलग होता है, कंप्लायंस URL इसका अलग होता है। तो ये सब अलग अलग है, लेकिन ये दोनों मैंने कभी करके नहीं देखा है। ये जो भी आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रख के मैंने टेस्टिंग की है, और इन्वायरमेंट में जो मैंने देखा है सेम एज इट इज इसके ऊपर ही काम करते हैं, कुछ भी छेड़खानी नहीं करते इसके अंदर। और अभी यहाँ पे समझो कि नो ग्रुप सिलेक्टेड, ग्रुप आपको असाइन करना है कोई तो आप यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो आगे बढ़ने भी नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा कि आप आगे जाओ, सेव करने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो कैसा करोगे, यहाँ पे जो आपको ग्रुप दिया है ना, तो ग्रुप पे आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप सेलेक्ट करो कि किसको देना है। ऑल यूजर को देना है, अपने ऑल यूजर का ग्रुप बना लिया। या फिर मैंने जो है कि यहाँ पे ग्रुप में बोला नो ग्रुप सिलेक्टेड, अभी मेरा एक ऑटो जो है कि एक मैंने कुछ बनाया कि नहीं। ऑल कंपनी जो है, ऑल कंपनी, नहीं ये सब तो नहीं है। चलो मैं एक ग्रुप, दो ग्रुप बना लेता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप में गया, यहाँ पे समझो कि मैं एक ऑल यूजर करके ग्रुप बना लेता हूँ, या फिर उसको एक डिवाइस ग्रुप बना लेता हूँ, या फिर से जो है कि यूजर्स ग्रुप बना लेता हूँ। तो मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे ऑल यूजर्स। ठीक है, और इसको एज अ रेडी रोल कैन बी असाइन टू द ग्रुप, ये कोई भी रोल इसको असाइन नहीं करना है। मेंबर्स, मेंबर टाइप जो है कि असाइन रहने दो। मेंबर नंबर जो भी ऐड करना रहेगा तो देख लेंगे इसके अंदर। मेंबर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स किधर गए वो ढूंढने पड़ेंगे अभी तो। एक EMS इंट्यून है, इसको नहीं रखते हैं, इसको एडमिन वाले बंदे को ऐसे ही रखते हैं। जो टेस्ट करके कोई है क्या, एक टेस्ट है, टेस्ट इंट्यून, और दीपक करके भी है कोई, और एक राहुल करके है। आपने सेलेक्ट कर लिया ग्रुप के अंदर मेंबर और क्रिएट कर दिया, ऑल यूजर्स करके आपने ग्रुप बना लिया है। और फिर इसके बाद आप चले जाओ वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एज़र रेडी में आप गए, यहाँ पे आपको ये मोबिलिटी, मोबिलिटी का फीचर आपको जब ऑन करना है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया, और यहाँ पे जो है कि MDM यूजर स्कोप को यहाँ पे ऑल किया आपने, यहाँ पे इसको सम किया। या फिर अगर आप ऑल भी करते हो तो कुछ ऑप्शन दे रहा है क्या, ऑल करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सम करोगे तो कुछ लोगों के लिए वो अप्लाई होएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप अगर सम करते हो तो यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए अप्लाई होएगी। तो इसका आंसर ये हो गया कि आपने जो ग्रुप दिख रहा है आपको, वो कुछ लोगों के लिए ही अप्लाई होएगी। अगर आपको ऑल करना है तो ऑल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हम लोग ऑल ही छोड़ देते हैं। ठीक है, झंझट ही नहीं कोई ग्रुप बनाना और ये सब प्रॉब्लम। और चलो सेव कर लेते हैं इसको। अपडेट माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सेटिंग, तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की सेटिंग थी। ये आपका हो गया, ये वन टाइम एक्टिविटी है, इसको क्लोज कर दो।
फिर से आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के पोर्टल पे आ गए। अभी यहाँ पर कंप्लायंस पॉलिसी आपको सेटअप करनी है, ठीक है, नया कंप्लायंस पॉलिसी बनाना है। तो कंप्लायंस पॉलिसीज के बारे में पहले ही आपको बता दिया था। चलो एक क्रिएट करते हैं कंप्लायंस पॉलिसी क्या है। प्लेटफॉर्म मैं सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे लेना है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एंड्रॉयड AOSP है, इसके बारे में अभी तक मैंने काम नहीं किया इसके ऊपर। एक एंड्रॉयड एंटरप्राइज है और एक एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है। ये तीनों चीजें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड्रॉयड एंटरप्राइज नहीं दिखाना है या फिर एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे जाता हूँ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, और आपने यहाँ पे डिवाइस प्लेटफॉर्म देखा था कहीं पे, डिवाइस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, ऑल यूजर पे जाता हूँ, एंड्रॉयड वाला ही देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर। अभी जो है मैंने एडिट पे क्लिक किया और एंड्रॉयड एंटरप्राइज बोला था ना उसे, इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको ब्लॉक करते हैं और यहाँ पे सेव और रिव्यू करते हैं, देखते हैं ये ऑप्शन जो है कि बंद होता है कि नहीं। चलो, क्यों हो गया। डिवाइसेस में गए और फिर इसके बाद विंडो अपना सॉरी एंड्रॉयड में गए। एंड्रॉयड में जाने के बाद आपको कंप्लायंस पॉलिसीज में गए, यहाँ पे क्रिएट पॉलिसीज पे गए। प्लेटफॉर्म आपने जो है कि अच्छा अभी भी नहीं दिख, मतलब दिख ही रहा है वो, तो यहाँ पे वो दिखेगा लेकिन उसका जो है कि आगे का सेटअप नहीं करने देगा माइंड भी। ठीक है, देखते हैं, मेरे से भी कुछ हो सकता है गलती। और यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लिया, प्रोफाइल टाइप एंड्रॉयड कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट करने के लिए जाते हैं। एंड्रॉयड कंप्लायंस पॉलिसीज पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है कि आपका नाम दे दिया, और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ये आपको हाइड ही रहेगा, एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफाइल टाइप वो भी आपका। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो सब चीजें दिख रही हैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर द एंड पॉइंट, यहाँ पे डिवाइस हेल्थ है, डिवाइस प्रॉपर्टीज है और सिस्टम सिक्योरिटी। एक 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 चेक कर लेते हैं कि क्या है। डिवाइस हेल्थ पे मैंने अभी क्लिक किया। डिवाइस मैनेज विद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर आपको ब्लॉक करना है कि यस करना है। डिवाइस मैनेज विद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, अभी आपको अब मैंने बताया था कि जो हम लोगों ने, अभी इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। थोड़ा सा आप लोग को जाएगा दिमाग के ऊपर, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिकल चालू होएगा, अभी ये सब हम लोग सेटअप कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए ही सेटअप कर रहे हैं। किसी को कुछ रहेगा तुरंत बीच में रुकाना वहीं पे। यहाँ पे जो है कि एनरोलमेंट डिवाइस प्लेटफॉर्म, नहीं सॉरी, एंड्रॉयड एनरोलमेंट, एक यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, डिवाइस मैनेज विथ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप इसको ब्लॉक कर दोगे तो फिर वो चलेगा ही नहीं, जो आपका मेन ऑप्शन था, मतलब समझो कि जिस लिए आप लोगों ने इसको इनेबल किया। अगर इसको आपको बंद करना है तो फिर आपको यहाँ से इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे ब्लॉक किया तो फिर वो चलेगा नहीं। अगर तो इसको नॉट कॉन्फ़िगर रहने देते हैं, जो अपने को नहीं पता वहीं पे रहने दो नॉट कॉन्फ़िगर। और फिर इसके बाद समझो कि मुझे एक पॉलिसी बनाई है, अब पता नहीं मैंने सही बनाई है पॉलिसी कि नहीं बनाई है, तो अपने को किसी ना किसी से दिखाना पड़ेगा। उसको दिखा के फिर इसके बाद अपने को 10 क्वेश्चंस करेगा कि क्यों आपने इसको इनेबल किया, क्यों आपने इसको डिसेबल किया। तो उसके पहले भी हम लोग तैयार रहेंगे कि भाई ये ऐसा है, भाई ये ऐसा है। अभी यहाँ पे रूटेड डिवाइस है, रूटेड डिवाइस का मीनिंग क्या है। अभी बहुत से ऑप्शंस इसके अंदर है, कम से कम 5-10 हज़ार सेटिंग रहेगी, अभी उसको पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा आदमी। प्रिवेंट रूटेड डिवाइस फ्रॉम द हैविंग कॉर्पोरेट एक्सेस, दिस compliance check is supported for the device with OS version Android 4.0 and above। रूटेड डिवाइस का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा मुझे। जेल व्हाट इज द ब्रेक। रूटेड डिवाइस, करेक्ट। दूसरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, जेल ब्रेक। जेल ब्रेक मतलब अभी एप्लीकेशन बहुत सारे चीज रहते हैं ना जो नहीं चलता, हाँ, उसको चलाने के लिए हार्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सारे वो करेक्ट। एप्लीकेशन चल जाए सारे। जैसे अभी एंड्रॉयड में एपी के रहते हैं, हाँ। आईओएस में अलग टाइप के रहते हैं ना, तो कोई भी हम्म। एप्लीकेशन चल जाए, कोई भी करेक्ट। एप्लीकेशन चल, मतलब वो पब्लिक डोमेन में पूरा भयंकर फट रहा, तो करेक्ट। अपने को उस फुल ऑन नहीं फटने देना, लिमिट में रहने का। हम्म। जेल ब्रेक। करेक्ट।
मतलब किसी भी तरीके से वो एप्लीकेशन को चलाना ही चलाना है। ठीक है, तो जब वैसा करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो रूटेड डिवाइस पे जो है कि मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि रिक्वायर द डिवाइस टू बी एट ऑन अंडर द डिवाइस थ्रेट लेवल। अगर आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर करना है, सिक्योर है, लो है, मीडियम है, हाई है, करना है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। रिक्वायर द डिवाइस टू बी एट द अंडर द डिवाइस थ्रेट लेवल, जो भी आप लोग डिफाइन करना है कर सकते हो, नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे आपका एंटीवायरस संभाल लेगा। फिर इसके बाद है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। गूगल प्ले सर्विस इज कॉन्फ़िगर्ड, ओके, अप टू डेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, थ्रेट स्कैन ऑन एप्स। अगर कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो उसके ऊपर जो है कि वो स्कैनिंग चालू कर देगा। सेफ्टी नेट डिवाइस असर्टेन, इसका ही क्या है, बहुत से अलग अलग चीजें यार, वो जो स्टेट द लेवल ऑफ सेफ्टी नेट अटेंशन, क्योंकि ये सब बहुत सी चीजें जो कि मुझे भी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं। दूसरी और चीजें देखते हैं जिससे हम लोग बस खाली कॉन्फ़िगर करेंगे और उससे अपना काम बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी जहां तक मैंने देखा है, लोग डिवाइस प्रॉपर्टीज कंप्लायंस को अगर करना है, ठीक है, अगर अपने को डिवाइस को कंप्लायंस से मतलब बोलना है कि डिवाइस अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा तो डिवाइस कंप्लायंस है, नहीं मीट करेगा तो नॉन कंप्लायंस। डिवाइस अभी समझो कि ओएस वर्जन अपना जो है इसका आईओएस का जो सॉरी विंडोज का जो वर्जन है, विन वीईआर, अभी मेरे में जो है कि ओएस वर्जन 22.6.2.1 है, 22H2। आप लोगों ने ये सुना है 1907 या फिर ऐसा कुछ? ये इसके बारे में चंद्रेश को पता रहेगा, कि चंद्रेश लाइन पे, या फिर अपना हरि को पता है इसके बारे में? हरि, चंद्रेश, राहुल पटवा, कोई भी आवाज नहीं दे रहा भाई, सब लोग गए हैं क्या? कोई भी नहीं है, ठीक है। संदेश आपको पता है? राहुल कुछ आपको पता है क्या, विंडोज का वर्जन, सॉरी विंडोज का ओएस वर्जन का? मतलब लेटेस्ट हाँ, जो भी है लेटेस्ट तो है ही, प्लस ये 1907 ये सब भी है ना अलग है। अलग। हाँ हाँ, 21H2 22H2 हाँ, तो ये अभी 10 का आपको 21 बता रहे हैं, 21H2 जो भी है। हाँ 22H2 भी है 21H2 भी है। हाँ, तो वही सब है इसके अंदर जो भी है। किधर गया वो? यहाँ पे जो है कि मिनिमम ओएस वर्जन है, अभी ओएस वर्जन है, अभी समझो कि आपको विंडोज 10 डालना है, विंडोज 11 डालना है, ठीक है, तो आप वो मिनिमम ओएस वर्जन का जो भी यहाँ पे आप देखो यहाँ पे रहेगा इसके बारे में, specify the minimum OS version compliance requirement for the device, example specify 7.1 in the field, or this compliance check is supported for the Windows with OS version Android 4.0 and above, Knox 4.0। अच्छा सॉरी यार, ये तो एंड्रॉइड का हम लोग देख रहे थे, मैं तो विंडोज का ही पलटे ही चला रहा था। एंड्रॉइड ओएस वर्जन जहाँ मैं सही रहा था, लेकिन गलत हो गया थोड़ा सा। एंड्रॉइड वर्जन, एंड्रॉइड 13 है, 12 है, 9 है, अभी जैसे एंड्रॉइड 10 है। ठीक है, और आप लोग बोलते हैं ना कभी कभी, देखो आजकल आप लोग को ज्यादा केस आते रहेंगे कि समझो कि जिसका एंड्रॉइड वर्जन 8 है, जिसका ओल्ड मोबाइल है, उसके ऊपर कंपनी पोर्टल नहीं चलता है, उसके अंदर लिखता है योर डिवाइस इज नॉट कंपैटिबल, ऐसा कुछ लिख के आता है। राहुल पटवा, राहुल हाँ हाँ देखा है, 2-3 हाँ हाँ 2-3 केस देखे हैं अभी, लेकिन उस देखे हो टाइम ना? पे क्या थे। हाँ हाँ देखा है। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वर्जन से नीचे नहीं चल रहा। अगर आपका 8 रहेगा तो उसके नीचे नहीं चलेगा, करेक्ट, अगर आपने यहाँ पे अगर सेट कर दिया तो। जैसे हम्म, yes, ठीक है, अगर मैं 10 सेट कर दूंगा तो 10 चलेगा, उसके ऊपर के okay, बंदे चलेंगे लेकिन उसके नीचे के नहीं चलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम ओएस वर्जन है, मिनिमम ओएस वर्जन है, अभी यहाँ पे उसने बोला है। ठीक है, अगर कुछ आपने नहीं स्पेसिफाई किया तो नो प्रॉब्लम, चलो मैं यहाँ पे 8 कर लेता हूँ, और मैक्सिमम जो है कि मैक्सिमम ओएस वर्जन जो चल रहा है चलने दो।
मैक्सिमम ओएस वर्जन आजकल क्या चल रहा है? 8.1 इसको रख 11 लेते हैं अपना जो है मिनिमम। 11 नहीं भाई, 16 आ गया है। 13 तो चल ही रहा है, यहाँ पे दिख ही रहा है 13। एंड्रॉइड 13 दिख रहा है। मैं 16 सुना हूँ कहीं कहीं पे तो। हाँ चलो यहाँ पे 13 में डाल देता हूँ, ठीक है। जब सिक्योरिटी चेक होती है ना, मतलब जो है कि जो कंपनी सपोर्ट देती है अपना इंट्यून का, तो वो लोग ये सभी चेक करते हैं कि मिनिमम ओएस वर्जन ये सेट करना है, मैक्सिमम ओएस वर्जन ये सेट करना है। ये खुद जो है कि रिक्वायरमेंट हम लोग बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी समझो कि अगर आपने इसको नॉट कॉन्फ़िगर भी किया तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी आपका एंड्रॉयड डिवाइस है तो इतना आप उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे। समझो कि मैं बस खाली एक डिवाइस प्रॉपर्टीज के ऊपर लेके चल रहा हूँ। लेकिन ये रिक्वायरमेंट रहती है, जब आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ के जो मैनेजर्स रहते हैं वो खुद ही आपसे पूछेंगे और वो बोलेंगे, और आपको ये सेटिंग करके उनको दिखानी भी पड़ेगी कि भाई ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं प्रॉब्लम आएगा। तो कंपनी का जो बंदा है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मांगता है, लेकिन कम से कम कॉल आना चाहिए मैंने बंदे लोगों के पास से। तो ऐसा वो लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है। बोलता है यूजर की तरफ से तो कंपनी कम का जो कॉल आनी बंदा चाहिए। है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मांगता है, लेकिन कम से कम करेक्ट। वो हाँ, कंपनी के बारे में वो लोग यही सोचते हैं कि यूजर का जो फ्लो है, मतलब वॉल्यूम फ्लो है जो अपना कॉल वो लोग करेंगे भाई, कम होना चाहिए लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। कहीं ना कहीं तो अपने को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सिस्टम सिक्योरिटी मैंने तो एक सेट किया है। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। फिर यहाँ पे कंटिन्यू। सिस्टम सिक्योर, हाँ ठीक है, नहीं 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 कुछ। ठीक है। सिस्टम सिक्योरिटी है, अभी आपको इंक्रिप्शन लगाना है, रिक्वायर इंक्रिप्शन ऑन द डेटा स्टोरेज ऑन डिवाइस। चलो लगा दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉक है फ्रॉम द अननोन सोर्स, अगर आपने इसको कर दिया तो कोई भी अननोन सोर्स से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, तो आपको ब्लॉक ही कर देगा वो। कोई भी समझो कि एप्लीकेशन आपका अगर प्ले स्टोर पे नहीं है और एपीके आपने डायरेक्ट पब्लिश कर दिया और सोचा कि आपने उसको डाउनलोड करूं, तो अननोन सोर्स करके हम लोग मोबाइल के अंदर एक इनेबल करते हैं, तो ऑप्शन आपको आएगा नहीं, और आया भी तो ब्लॉक ही कर देगा अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो यहाँ पे। तो आप आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे लिखा है कंपनी पोर्टल ऐप इंट्यून इंटीग्रिटी। क्या इसका मीनिंग है? चेक द कंपनी पोर्टल ऐप has the default runtime environment install, is properly signed and is not in debug mode. uh, हरमन भाई कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे इसके बारे में? हाँ ब्रो, किसके लिए बारे बोलो। ये देखो आपको बताया ना, कंपनी पोर्टल ऐप रन टाइम इंटीग्रिटी। चेक दैट द कंपनी पोर्टल ऐप हैज बीन डिफॉल्ट रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल्ड। ये क्या है ना कि आपका अप टू डेट वाला चीजें हैं, ठीक है। आपका कंपनी पोर्टल अप टू डेट है, और जो है कि इसके अंदर लिखा है इज प्रॉपरली साइंड, मतलब वो साइन इन जो है कि रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो साइन आउट रहता है, प्लस हम्म, आपका कभी कभी चलते रहता है, तो अचानक बीच में ऐसा आता है कि भाई मेरा सिंक नहीं हो रहा है, तो फिर से आपको साइन इन और करना पड़ता है, ठीक है। और वो चीजें हो गई, जब नॉट इन इनमें डिबग उन्होंने मोड। डॉक्यूमेंट किया तो क्या वो? अपना पासवर्ड का इशू रहता है, 3 महीने के बाद पासवर्ड चेंज करेक्ट, करना पड़ता है। करेक्ट, तो कभी कभी करेक्ट। रन और टाइम इशू तब भी आता हाँ, और डिबग मोड का मतलब क्या हो गया? जो है। डेवलपर डिफॉल्ट मोड हम लोग मोड। ऑन ऑन करते हैं वही वाला ऑप्शन है ना? हम्म। करेक्ट। जो मोबाइल के अंदर हम लोग डेवलपर मोड एक इंस्टॉल करते हैं, डेवलपर मोड अगर हम लोग ऑन कर लेते हैं तो उससे हम लोग बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो नॉर्मल फोन से हम लोग नहीं कर सकते। अगर हैकर वाला बंदा रहेगा, उसको इस सब के बारे में पता रहेगा कि हम लोग अगर डिबग मोड ऑन कर देते हैं तो क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में तो मुझे उतना आइडिया नहीं, लेकिन ये सब जो है ऊपर ऊपर से पढ़ा हूँ उसके बारे में। ब्लॉक यूएसबी डिबगिंग ऑन डिवाइस, आपके मोबाइल के ऊपर वो यूएसबी डिबग का जो है कि ब्लॉक भी कर देगा। अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। मिनिमम सिक्योरिटी पैच लेवल, वही क्या हुआ? ये जो जो डिवॉप आपने बोला डेवलपर मोड, वो आई थिंक हाँ इंट्यून में होता है ना, ये एंड्रॉइड में नहीं होता रहेगा।
अरे मेरे भाई ये कंप्लायंस पॉलिसी बना रहा हूँ मैं, अभी एंड्रॉइड का ही है। ये एंड्रॉइड का ही है, ठीक है। मैं कंप्लायंस पॉलिसी बना रहा हूँ, अगर ये सब चीजें पहले वो चेक करेगा। अगर आपका मोबाइल में अगर वो सब चालू है और आपने ऐसा सब किया, तो आपको पहले ही नॉन कंप्लायंस ठहरा देगा, तो आप उसके आगे काम ही नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि मैंने जब भी ये आरटीएल का जो टैब होता है ना कॉन्फ़िगर करते, तो वो हाँ कॉन्फ़िगर करते टाइम ये आता है वहाँ पे, लेकिन मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करते टाइम पे ये ऐसा कुछ नहीं आता। हाँ, तो मोबाइल पे आपको नहीं दिया ना, आपके पर्सनल मोबाइल के ऊपर कंपनी का क्या अधिकार बनता है, ये आप बताओ। आपके वर्किंग टाइम के बाद कंपनी का कुछ अधिकार है क्या आपके ऊपर? नहीं। नहीं ना। तो ऐसे आपके पर्सनल डिवाइस के ऊपर, आपकी पर्सनल चीजों के ऊपर कंपनी का कोई भी राइट्स नहीं है। अगर कंपनी का वही डिवाइस रहता, अगर कंपनी के आप आदमी रहते, तो आपको 24/7 बोलेगा जागने के लिए, तो जागना है। समझे? तो यही चीजें होती है। तो कंप्लायंस पॉलिसी हम लोग कैसा यहाँ से बनाते हैं, वो आपको यहाँ पे पता चला अभी क्या है क्या नहीं। ज्यादा तो इतना नहीं देखते हम लोग, नॉर्मली सब रहता है। ओएस वर्जन वाला रखते ही हैं हम लोग ज्यादातर। और ये दो चीज हम लोग रखते हैं, फिर इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, रिक्वायर्ड पासवर्ड टू अनलॉक मोबाइल डिवाइस, अगर ये आपको रखना है जिससे ऑल एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। ठीक है चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला बहुत ज्यादा सूखा है। आशीष बंद करना, अपना म्यूट करो। बता दो नहीं तो कल को दिक्कत हो इनको। आशीष म्यूट। सॉरी। ऑल एंड्रॉइड डिवाइसेस अभी यहाँ पे भी दिखा है, दी सेटिंग वर्क फॉर ऑल एंड्रॉइड ओएस वर्जन एंड मैन्युफैक्चरर, मैक्सिमम मिनट्स ऑफ द इन एक्टिविटी बिफोर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी ये सब है। इनएक्टिविटी मतलब आपका उसके ऊपर अगर कुछ काम नहीं करते रहोगे तो फिर इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब लॉक, जो भी लॉक वीक रहेगा। पासवर्ड उसके लिए फिर रिक्वायर्ड है। अगर आपने इसको रिक्वायर्ड पासवर्ड टू अनलॉक द मोबाइल, अगर आपने 1 मिनट भी उसको यूज नहीं किया, फिर इसके बाद इनएक्टिव हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको लॉक अनलॉक करना है तो पासवर्ड डालो। तो वो सब आपके पर्सनल मोबाइल के ऊपर हम लोग कुछ इतना छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड 10 एंड लेटर, उसके लिए भी यहाँ पे जो है कि दिस सेटिंग वर्क ऑन डिवाइस रनिंग एंड्रॉयड 10 और लेटर, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी नन। अगर एंड्रॉयड 9 एंड अर्लियर सैमसंग कैनॉक्स के लिए, तो उसके लिए क्या है डिफॉल्ट, ये सब ऑफ क्यों रखा है? अगर रिक्वायर्ड पे क्लिक करूँ तो ओके। तो फिर इसके ऊपर जो है कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आपके ऊपर आती है, लो हाई मीडियम क्या क्या है। इतना मैं भी डीपली नहीं गया हूँ ये सब के अंदर, ठीक है, इतना डीपली नहीं गया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादातर मैंने बस खाली यही देखा है कि डिवाइस का जो है कि मिनिमम ओएस वर्जन ये सब क्या होता है, और इंक्रिप्शन का एक देख लिया बस। उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं। अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे जहाँ पे कंपनी का खुद का ओन पर्सनल डिवाइसेस रहेगा, तो उसके अंदर ये सब इतनी सेटिंग करेंगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर्सनल मोबाइल के लिए इतना हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे। एक इसको भी बंद कर देते हैं, टेस्टिंग करनी है अपने को। तो डिवाइस प्रॉपर्टीज के ऊपर इधर ही चेक करेंगे कि भाई अपना 8.1 है, तो उस रहेगा तो चलेगा, अगर 8.1 के नीचे है तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 10 कर लूंगा तो अपने पास अभी भी 10 है सबके मोबाइल में, तो भी अभी फटाक से मालूम पड़ जाएगा। जिसके पास 8 और 8 पॉइंट के नीचे है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, फिर वहां पे बोल देगा कि भाई नहीं चलने वाला है। और ये करने के बाद आपको नेक्स्ट बस खाली करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, मार्क डिवाइस नॉन कंप्लायंट, शेड्यूल डेज आफ्टर नॉन कंप्लायंस, इमीडिएटली आपका डिवाइस नॉन कंप्लायंट में डालेगा वो। अगर आपने उसकी जो है कि रिक्वायरमेंट अगर मीट नहीं की, अगर आपका जो वर्जन है 8.1 के नीचे है, तो आपको नॉन कंप्लायंट फटाक से दे देगा वो। और इसके अंदर भी और क्या क्या है, सेंड ईमेल टू एंड यूजर है, सेंड पुश नोटिफिकेशन टू एंड यूजर, रिमोटली लॉक द नॉन कंप्लायंट डिवाइस, ऐड डिवाइस टू रिटायर लिस्ट। ये सब आप कर सकते हो। अगर नॉन कंप्लायंट डिवाइस पे रहेगा तो आप अपने हिसाब से सेटिंग ये सब चेंज कर सकते हो, अगर करना रहेगा तो। अगर समझो कि यहाँ पे लिखा है ऐड डिवाइस टू रिटायर लिस्ट, 0 डे पे ही कर दो, रिटायर करना है उसको भाई, जब वो नहीं मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट तो रिटायर कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
तो इतने पे फिर हम लोग प्रोसेस पे जाएंगे, अभी नेक्स्ट करेंगे। अभी यहाँ पे असाइनमेंट पूछ रहा है, तो आपको कितने लोगों के ऊपर भी ये असाइन करना है, ठीक है। ऐड ग्रुप है, ऐड ऑल यूजर है, ऐड ऑल डिवाइसेस है, तो आप ऑल यूजर्स और ऑल डिवाइसेस के ऊपर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आपने दोनों सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर सब डिवाइसेस आ गए, सब यूजर आ गए कि नहीं आए। तो आपने यहाँ पे ये दोनों ऐड कर दिया। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रुप ऐड करना है तो ग्रुप भी ऐड कर सकते हो आप। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखो, एक एक एक्सक्लूज मतलब यहाँ पे एक्सक्लूड ग्रुप है और एक इंक्लूडेड का है। कुछ लोगों के लिए आपको एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, जो मतलब बड़े पोजीशन पे रहते हैं, या फिर उनके लिए कुछ और करना रहता है, या फिर उसके लिए नहीं मतलब चाहिए अपने को इतना सब प्रॉब्लमेटिक चीजें। तो आप यहाँ पे अभी नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपको रिव्यू देगा कि आपने पॉलिसी का नाम क्या बनाया, एंड्रॉइड कंप्लायंस पॉलिसी, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, प्रोफाइल टाइप क्या है। इसके बाद आपने क्या सेट किया कंप्लायंस पॉलिसी में, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। एक्शन फॉर द नॉन कंप्लायंट, अगर मार्क जिससे नॉन कंप्लायंट होगा तो इमीडिएटली उसको जो है कि मूव कर देगा नॉन कंप्लायंट में। और ये करके आप क्रिएट कर लो। आपने ये जो है कि एक कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट कर ली, ठीक है। तो कंप्लायंस पॉलिसी में आपने बेस्ट एग्जांपल बोलने का कि ओएस वर्जन जो है कि यहाँ पे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अगर कोई किसी ने बोला कि कंप्लायंस पॉलिसी, व्हाट इज कंप्लायंस पॉलिसी। सो कंप्लायंस पॉलिसी जो है उसका आप डेफिनेशन याद करो, बोलो कि ये कंपनी का अगर मैंने रिक्वायरमेंट सेट किया है, अगर वो सेट जो है कि मीट नहीं करता उसको नॉन कंप्लायंट कर देगा। एग्जाम्पल में मैंने ओएस डिफाइन किया है कि मिनिमम ओएस मेरा 10 रहेगा, मैक्सिमम मेरा 13 रहेगा। अगर ये दोनों मीट करता है क्राइटेरिया तो ही उसको चलेगी डिवाइस, नहीं तो नहीं। तो सीधा सा आंसर दे देगा वो कि भाई यू आर नॉट मीटिंग द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लायंस पॉलिसी, इसलिए फिर आपको वो एक्सेस नहीं देने देगा। आपकी एक कंप्लायंस पॉलिसी बन गई। फिर इसके बाद हम लोग एंड्रॉयड में ही आते हैं, और एंड्रॉयड में आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल आती है। कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में आप आते हो आप, हाँ। जो ये कंप्लायंस पॉलिसी आपने बताया कि ये क्राइटेरिया रहेगा, अगर हाँ ये होता है तो आपका डिवाइस मतलब एलिजिबल है इस बाकी चीज के लिए। तो क्या हम लोग सिंगल यूजर के लिए ऐसा चेंज कर सकते हैं क्या ये कंप्लायंस पॉलिसी? एक्सक्लूड में डाल दो ना उसको। मींस क्या कर, अगर करने अगर अगर आपको हाँ, करना ही है ना तो क्या करो कि सेम कंप्लायंस पॉलिसी 2 बार बनाओ, ठीक ओके। है। जब आप 2 बार बनाओगे ना तो एक में तो आपने ओएस वर्जन 10 डाल दिया मिनिमम, ठीक है। दूसरे हाँ, वाले में जो है कि आपने मिनिमम समझो कि 8 डाला है। उसके अंदर आपने यूजर को, एक सिंगल यूजर को आपने ग्रुप बना के वो यूजर को वहां पे आपने ऐड कर दिया, ठीक है। जो आपने पहले पॉलिसी बनाई है वहां पे वो ग्रुप को आपको एक्सक्लूजन में डालना पड़ेगा। ओके। अभी समझा। अभी हाँ। समझो कि मैंने ये कंप्लायंस पॉलिसी जो है ये बनाई है, ठीक है। ऐसी ही सेम पॉलिसी मैं फिर से बनाऊंगा। हम्म। उसमें क्या करूंगा कि जिसको अप्लाई करनी है ये पॉलिसी, सिर्फ एक ही बंदे को अप्लाई करनी है, तो उसको मैं इंक्लूड में ऐड करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कि आ, ये वाले पॉलिसी में जो मैंने ऑल वाला सेलेक्ट करके रखा था, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। यहाँ पे जो है कि मैंने ऐड किया था ना ऑल डिवाइसेस और ऑल यूजर, हम्म। तो यहाँ पे एक्सक्लूड वाले वर्जन में मैं इसको, जो एक्सक्लूड वाला ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, वो जो ग्रुप मैंने नया बनाया यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो वो बंदे को वो पॉलिसी नहीं लगेगी। फर्स्ट वाली पॉलिसी उसको नहीं लगेगी, सेकेंड वाली लगेगी, ओके। ठीक है। ये हो गया। ये गुड क्वेश्चन था भाई, ये किसी भी पॉलिसी के लिए आप कर सकते हो। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी बनाओगे तो वहां पे भी करनी पड़ सकती है, वहां पे भी ऐसा चीज रहेगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल क्या होता है। नया प्रोफाइल आपने क्रिएट किया, यहाँ पे डिवाइस प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट किया, एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोफाइल टाइप। देखो अभी यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, डिवाइस रिस्ट्रिक्शन है, ईमेल है, मैक्स प्रोफाइल, पीसीएस, क्या 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 है सब। ज्यादातर हम लोग डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पे जाते हैं और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। डिवाइस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। एंड्रॉयड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन, जो भी एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, और नेक्स्ट। यहाँ पे अपने को बहुत सी चीजें भी पूछेगा, देखो। जनरल पे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कैमरा आपको बंद करना है मोबाइल पे,
एंड्रॉयड मोबाइल पे कैमरा बंद करना है तो बंद कर सकते हो। कॉपी एंड पेस्ट सैमसंग के लिए ये है। क्लिपबोर्ड शेयरिंग बिटवीन ऐप सैमसंग सैमसंग और क्या फैक्ट्री रीसेट सैमसंग क्या है और क्या है सैमसंग, सब छोड़ दो। शेयर डिवाइस अगर आपको अलाउ करना है तो अलाउ करो, ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करो। ब्लॉक डेट एंड टाइमिंग चेंज सेटिंग ऑन सैमसंग छोड़ो। पासवर्ड पे आ जाओ। अभी यहाँ पे इंक्रिप्शन पासवर्ड क्या है, अगर रिक्वायर्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑल डिवाइस जो है कि आप देखो वहाँ पे सब ऐड कर रहे थे ना जो आपने कंप्लायंस पॉलिसी बनाई थी, आप यहाँ से भी बना सकते हो। ऑल एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर मिनिमम जो है कि मैक्सिमम मिनट ऑफ द इनएक्टिविटी अंटिल द स्क्रीन लॉक, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब तक अगर आप उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो इनएक्टिव हो जाएगा। समझो 1 मिनट में करना है, 1 मिनट में। नंबर ऑफ साइन इन फेलियर बिफोर वाइपिंग द डिवाइस, अगर वाइप करना है 4 आपका साइनिंग फेलियर आएगा तब उसके बाद ही आप उसको वाइप कर सकते हो। पासवर्ड अगर आपको चाहिए, पासवर्ड रिक्वायर है तो आप पासवर्ड रिक्वायर पे क्लिक करो। अभी पर्सनल मोबाइल है तो उसके ऊपर मैं कुछ चाहता नहीं हूँ भाई कि पासवर्ड बार बार वो डालें, ठीक है। जो है डिफॉल्ट ऐसा रखते हैं। मिनिमम पासवर्ड लेंथ 4, पासवर्ड एक्सपायरेशन डेज 41, रिक्वायर्ड पासवर्ड टाइप एटलीस्ट न्यूमेरिक, प्रिवेंट रीयूज ऑफ प्रीवियस पासवर्ड बाय फिंगरप्रिंट लॉक, अनलॉक द सैमसंग नॉक्स ओनली, और फिर इसके बाद स्मार्ट लॉक और अदर ट्रस्टेड। अभी इसको जो है कि अगर इनेबल करना है तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पे क्लिक करोगे तो जाके आपको ये सब जो फीचर आपको इनेबल हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या रखनी है, फिर एक्सपायरेशन डेज क्या रखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड पासवर्ड टाइप कैसा है, सब नंबर डालने हैं कि सब अल्फाबेटिक या फिर सब मिक्स डालने हैं, तो आप वो सब चेंजेस कर सकते हो। लेकिन ये सब ज्यादातर हम लोग कंपनी ओन डिवाइस से डेडिकेटेड वाले पे डालते हैं, आपके नॉर्मल मोबाइल पे नहीं डालेंगे। गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर ये सब सैमसंग वाला आ रहा है। रिस्ट्रिक्टेड ऐप आपको कौन से, देखो यहाँ पे प्ले स्टोर का यूआरएल है। आप समझो कि मेरे को जो है कि कोई भी एक दूसरा जो बैन एप्लीकेशन है अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप उसका यूआरएल डाल दो, ऐप बंडल रहेगा तो ऐप बंडल जो भी है फटाफट वो सब आ जाएगा, पब्लिशर आ जाएगा, टाइप ऑफ राइट यहाँ पे देखो लिखा है, प्रोहिबिटेड ऐप, अप्रूव्ड ऐप, ठीक है। अगर आपको सिर्फ उतने ही एप्लीकेशन डालने की भाई इतने ही डाउनलोड होएगा तो अप्रूव्ड ऐप में डालो, प्रोहिबिटेड में आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे हैं। इसके बाद आप ब्राउजर के ऊपर क्या कर सकते हो, सब सैमसंग वाले चीजें दिख रही है। चलो अलाउ और ब्लॉक एप्लीकेशन, स्पेसिफाई ऐप टू अलाउ और ब्लॉक ऑन सैमसंग, बस सब सबका सब सैमसंग आ रहा है। क्लाउड एंड स्टोरेज, गूगल बैकअप, सब सैमसंग आ रहा है। साला इधर सब एंड्रॉइड चला रहे हैं हम लोग, सैमसंग वाला बंद हो रहा है। सेलुलर एंड कनेक्टिविटी, जीएसएम वाला जो है, वाईफाई वाला है, सब है देखो। कियोस्क का मोड क्या होता है, कियोस्क के बारे में किसी को पता है क्या, कियोस्क क्या होता है, KIOSK। ब्लॉक ब्लॉक स्क्रीन स्लीप बटन, ब्लॉक वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम बटन का के लिए ब्लॉक करने का, ये सब आवाज तेज कम ज्यादा होएगी ना, ये सब सब कुछ भी नहीं, जो भी है वैसे ही एकदम बाय डिफॉल्ट रखना है। कुछ अगर आपको चेंजेस करना है तो आप जनरल में जाके ये सब जो आपको करना है, कैमरा बंद करना है तो आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल हो गया। अगर ये भी आपको नहीं जमा तो चलो इसको कैंसिल कर दो। फिर से अगर आपको दूसरा अगर समझो कि देखना है, आपने अभी तो डिवाइस रिस्ट्रिक्शन देखा था, प्लेटफॉर्म जो है कि समझो कि मैंने यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे आपने जो डिवाइस रिस्ट्रिक्शन देखा था, यहाँ पे सैमसंग MX जेब्रा में होना सर्टिफिकेट। चाहिए है ना ये हाँ, ये आपके पर्सनल मोबाइल पे लेके क्या करोगे ट्रस्ट सब सर्टिफिकेट प्रॉब्लम्स। अपने आरबी में है सर। हाँ ये सब नहीं होता ना। अभी कस्टम पे आप क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करो, देखो इसके अंदर क्या आता है। तो डिवाइस रिस्ट्रिक्शन ये सब देखो बस खाली कि क्या है, उसका ये मीनिंग ट्रस्ट क्या है। जो ट्रस्ट सर्टिफिकेट था ये आईफोन में होगा, ये सारे फीचर्स आएंगे नहीं नहीं ट्रस्ट नहीं वाले, नहीं क्योंकि वो ट्रस्ट करने को मांगता है ना आईफोन में। नहीं, वो ये मैं देख रहा हूँ एंड्रॉयड का देख रहा हूँ, ठीक है। ओके। और वो जो आपने देखा वो iOS का था। तो ये आपको जो है कि देखो यहाँ पे एंड्रॉयड कम जो है कि अभी क्या मैं पॉलिसी बना रहा था, कंप्लायंस पॉलिसी मैंने तो बना दी एंड्रॉयड के लिए, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो पॉलिसी है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल है, कुछ मतलब का ही नहीं है, तो बना के कुछ मतलब नहीं, हाँ ठीक यस। है। तभी एंड्रॉयड का तो मैंने ये बना दिया जो है कंप्लायंस पॉलिसी। अभी मैं एक ऐप
अभी तो ठीक है, चलो मैंने डिवाइस के लिए कंप्लायंस पॉलिसी बना दिया, एक तरफ से ये इसको सिक्योर कर लिया। फिर इसके बाद अगर समझो कि मुझे एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना है, अभी तो मैंने डिवाइस के लिए मैंने मिनिमम ओएस वर्जन और वो सब बना दिया, तो उसमें ही छट जाएगा पहले तो, ठीक है। वहाँ पे मिनिमम ओएस वर्जन की उसमें ही छट जाएगा, अगर रहेगा तो ठीक है, चलो उसने डिवाइस का उसने पार कर लिया। सेकेंड ऑप्शन है कि मैं एप्लीकेशन के ऊपर लगा दूंगा, एप्लीकेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी लगा दूंगा। जब मैं ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी लगाऊंगा तो उसके अंदर खुद पे खुद डिफाइन हो जाएगा कि भाई अगर मेरा डिवाइस कंप्लायंस है तो फिर इसके बाद ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी पे आएगा, तो वो सब चेक करेगा। तो उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ही रिस्ट्रिक्शन आएगा, कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, सेव नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। तभी आपने ये एंड्रॉयड का देख लिया कि एंड्रॉयड में आपको कंप्लायंस पॉलिसी कैसी बनानी है, फिर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी कैसी बनानी है। और एंड्रॉयड में ज़्यादातर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल नहीं बनाते हैं। एंड्रॉयड का इनरोलमेंट आप लोगों ने देख लिया। अभी एक टाइप आपने देखा इनरोलमेंट, वो भी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर देखा, ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर इसके बाद जो है कि आप लोगों ने उसको मैनेज गूगल प्ले कैसे लिंक किया वो देखा। तभी ये एंड्रॉयड का चीज हो गया। फिर इसके बाद जो है कि हम लोग एक आईओएस का देख लेते हैं। समय तो नहीं हो रहा? अभी तक कुछ डाउट्स है किसी को, थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस? नहीं अभी नहीं।